लाइन लगवाओ ना एक साल वही लगवा रहे हैं, वही हम। हाँ, आप बताइए कि आप लोग का क्या मांग है, आप लोग किस लिए आई हैं, क्या मांग है आप लोग का? जमीन चाहिए, जमीन चाहिए। जमीन से क्या कीजिएगा? जोत बोके खाए के घरारी मिल गई। अच्छा अच्छा, आपको भी चाहिए? हाँ, जमीन हमने आपको भी चाहिए जी? अच्छा अच्छा। हाँ नेताजी, थोड़ा कुछ बोले दो शब्द। आमने सामने न्यूज़ से हम पूरा स्टेट का प्रभार हमको मिला। बोलिए। आज के बारे में बोल हाँ हाँ। रहे आज 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर पूरे देश में किसान संघर्ष समन्वय समिति, मजदूर संघर्ष समन्वय समिति, छात्र और नौजवानों का जो जन संगठन है उसकी ओर से आज हम लोग ये क्रांति दिवस मना रहे हैं। और आज के दिन जो इस देश की सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जो सरकार है, वो किसानों, मजदूरों, छात्रों और नौजवानों पर लगातार हमले बोल रही है। देश के लोकतंत्र और देश के संविधान को मिटाने का प्रयास हो रहा है। इसके खिलाफ आज देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, किसानों और मजदूरों के अस्तित्व को बचाने के लिए, इस देश की शिक्षा व्यवस्था बचाने के लिए, इस देश के नौजवानों के रोजगार के अवसर को बचाने के लिए आज हम लोग सड़कों पर उतर करके पूरे देश के अंदर ये प्रतिरोध कर रहे हैं, इस क्रांति दिवस को मना रहे हैं। जो किसानों के खिलाफ 3 काला कृषि कानून आया है उसकी वापसी की मांग, किसानों के फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने के लिए और मजदूरों के हित में जो 44 श्रम कानून बने हुए हैं उन 44 श्रम कानूनों को निरस्त करके जो 4 श्रम संहिता ये सरकार लागू करना चाहती है उसके खिलाफ, और जो नई शिक्षा व्यवस्था लागू करके और शिक्षा को सांप्रदायिकरण करना चाहती है उसके खिलाफ में नौजवानों के रोजगार पर, जो सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत जो रोजगार है जिसके ऊपर बैंड लगा हुआ है उसको समाप्त करके और तमाम जो सरकारी विभागों के अंदर खाली जगह है उन जगहों पर भर्ती के लिए, महंगाई पर रोक लगाने के लिए, इन तमाम सवालों को लेकर के आज इस क्रांति दिवस के अवसर पर हम लोग सड़कों पर उतर करके और सरकार के इस नीति का विरोध कर रहे हैं। देश के लोकतंत्र और देश के संविधान के को बचाने का संकल्प ले रहे हैं। अच्छा क्रांति जी, ये बार बार ये दुकान बंद हो रहा है, स्कूल बंद हो रहा है और सारी चीज़ें बंद हो रही है, क्या ये बंद होना चाहिए? देखिए ये तो लॉकडाउन के नाम पर जो इस देश के अंतर्गत हो रहा है इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। लॉकडाउन के नाम पर, लॉकडाउन कोरोना के नाम पर लॉकडाउन किया गया, व्यवसायियों को परेशान किया जा रहा है, जो बच्चे विद्यालय में पढ़ने वाले हैं उनके भविष्य को चौपट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो है ये सरकार तबातोड़ जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को औने पौने भाव में बेच रही है और जो बड़े लोगों के यहाँ जो टैक्स बकाया है उसको बड़े पैमाने पर माफ़ किया जा रहा है। अभी 645 करोड़ रुपये जो बिजली बिल है जो बड़े कारखानों के माफ़ किए गए हैं, इसके खिलाफ भी हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को जो चौपट करने की साजिश हो रही है उसको रोक लगाया जाए और व्यवसायियों को, जो छोटे व्यवसायी हैं, खास करके इस लॉकडाउन में जो छोटे और मझोले व्यवसायी हैं उनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी है। अब जाकर के देखेंगे बड़े बड़े मॉल खुले हुए हैं, बड़े बड़े होटल खुले हुए हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठान खुले हुए हैं, लेकिन ये सारा नियम और कानून जो है वो छोटे मझोले लोगों के लिए है, उनकी आर्थिक स्थिति को तोड़ने के लिए है कि पूरे देश के अंदर एक मोनोपोली हो बाजार के अंतर्गत बड़े कॉर्पोरेट घरानों को इस साजिश के तहत इस लॉकडाउन के अंतर्गत दुकानों और विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। देखते हैं बड़े बड़े व्यवसाय लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, और छोटे मजदूर के लिए, रिक्शा चालक, चाहे व्यापारी लोग, चाहे छोटे मोटे जितने भी व्यापारी लोग हैं उनके लिए कानून बना हुआ है। किसान, विशेषकर किसान लोग उगाते हैं तो सारा देश खाता है, तो विशेषकर ये देखते हैं कि किसानों पर भी शोषण हो रहा है, तो ये होना चाहिए। नहीं देखिए ये तो इस देश की ये परंपरा एक तरह से इसको हम कहेंगे रही है कि इस देश में बड़े लोगों के लिए तो कानून कभी रहा ही नहीं। कानून मानना, कानून का भय, जो छोटे लोग हैं
उन्हीं लोगों के लिए कानून है, उन्हीं के लिए प्रशासन है, उन्हीं लोगों के मन में कानून के प्रति डर भी है। बड़े लोग तो पहले से ही कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे हैं और आज भी उड़ा रहे हैं। इसलिए सरकार का यह कदम कहीं से भी इस देश